बादशाह अकबर और एक किसान की यह छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत कुछ सिखा कर जाती है। आशा करते हैं कि इस कहानी को पूरी सुनकर इसमें दी गई जानकारी को अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर कहीं जंगल में शिकार के लिए गए थे। साथ में बहुत आदमी थे, पर संयोग से जंगल में अकेले भटक गए। आगे गए तो एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में पहुँचे और उस खेत के मालिक से कहा, भैया मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, तुम कुछ खाने पीने को दे दो, मैं राज्य का आदमी हूँ। उसने कहा, ठीक है, आप हमारे तो मालिक ही हो। यह कहकर उस किसान ने भोजन करा दिया। खेत में गन्ना थी, उसका रस पिला दिया, आराम करने के लिए खटिया बिछा दी। इससे बादशाह बहुत खुश हुआ। उसको ऐसा लगा कि ऐसा बढ़िया शरबत मैंने आज तक कभी पिया नहीं, और जंगल में रोटी भी बड़ी मीठी लगती है। जब बादशाह वापस जाने लगा तो उस किसान से कहा, कभी तुम्हें काम पड़ जाए तो दिल्ली में आ जाना, मेरा नाम अकबर है, किसी से मेरा नाम पूछ लेना। और फिर कहा, कलम दवात कागज ला, तुझे कुछ लिख कर दूं। खेत में न कलम है, न दवात है, न कागज। खेत में रहने वाला बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, फूटा हुआ मिट्टी का घड़ा था। वह सामने रख दिया और एक कोयला ले आया। बादशाह ने घड़े की ठिकरी के भीतर लिख दिया। वह बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं। अकबर ने कहा, मेरे से जब मिलने आओ तब इसको साथ लेकर आ जाना। उसने कहा, ठीक है। उसने उस लिखे हुए घड़े के टुकड़ों को रख दिया। कई वर्षों तक पड़ा रहा। जब अकाल पड़ा, कुछ अनाज हुआ नहीं, तब बड़ी तंगी आ गई उस किसान के गांव में। अपने लिए अन्न और गाय भैंसों के लिए घास तक नहीं रहा, दोनों के लिए पानी नहीं रहा। तब स्त्री ने कहा, राज्य का आदमी आया था ना, उसने कहा था जब आवश्यकता पड़े तब दिल्ली आ जाना, उसके पास जाओ तो सही। स्त्री ने कहा तो ठिकरा लेकर वहाँ से चला। दिल्ली में पहुँचा तो लोगों से पूछा, अकबरिया का घर कौन सा है। अकबर का नाम सुनकर किसी ने बता दिया। खास महल के दरवाजे पर जाकर पूछने लगा, अकबरिया का घर यही है क्या। द्वारपाल ने डांट कर कहा, कैसे बोलता है, ढंग से बोला कर। वह तो अपनी भाषा में सीधा बोला और उसने ठिकरी दिखाकर कहा, जाकर कह दो एक आदमी आपसे मिलने आया है। द्वारपाल चकरा गया कि बादशाह स्वयं ने इस पर दस्तखत किए हैं। उसने जाकर कहा, महाराज एक ग्रामीण आदमी है, सभ्यता से बोलता है, बोलने का भी होश नहीं है, वह आपसे मिलना चाहता है। उसे बुलाया। बादशाह उच्च सिंहासन पर बैठा था। उसने देखकर कहा, ओ अकबरिया, तू तो बहुत ऊंचा बैठा है। बादशाह ने कहा, ओ भाई बैठो। उसे बैठाया और कहा, तू थोड़ी देर बैठ जा, मेरी नमाज का समय हो गया है, इसलिए मैं नमाज पढ़ लूँ। अब किसान देखता है कि उसने कपड़ा बिछाया है और वह उस पर उठता है, बैठता है। अकबर ने जब नमाज पढ़ ली और आकर बैठा तो उस किसान ने पूछा, यह क्या कर रहे थे आप। बादशाह ने जवाब दिया, परवरदिगार की बंदगी कर रहा था। किसान ने कहा, मैं तो समझा नहीं। तो कहा, ईश्वर है ना, यानी उस परमात्मा की हाजिरी भर रहा था। कितनी बार करते हो, किसान ने पूछा। बादशाह ने जवाब दिया, 5 बार। 5 बार उठते बैठते हो क्यों। जिसने इतना दे रखा है उसकी हाजिरी भरता हूँ, मैं तो एक बार भी हाजिरी नहीं भरता हूँ। किसान ने कहा, तुम्हें 5 बार करनी पड़ती है, अच्छी बात है, जय राम जी की, अब मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर किसान जाने लगा तो पूछा, क्यों आया था। फिर किसान ने जवाब दिया, मेरी स्त्री ने कह दिया था कि तुम दिल्ली जाओ, तब आया। यहाँ तुम्हें देखा, तुम तो 5 बार नमाज पढ़ते हो। जब आपको परमात्मा से मिला तो अब आपसे मैं क्या लूँ। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है तो भी वह परमात्मा मुझे देता है, अब तेरे से क्या लेना। अरे भैया, तुझे जो चाहिए सो ले ले। बादशाह ने कहा, नहीं, इतनी मेहनत से तुम्हें मिली हुई चीज़ मैं मुफ्त में कैसे लूँ। ऐसा कहकर अपने घर चला गया। स्त्री ने पूछा, क्या हुआ। उसने कहा, अपने प्रभु को याद करो, जो सबका मालिक है वही सबको देता है। वह हमारा उनका सबका मालिक है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। वह सबका है तो हमारा भी है।
अब अपने उस राज्य के आदमी से क्या मांगे जो कि स्वयं भी मांगता है। इसलिए भगवान का भरोसा रखो, उसका नाम लो। कई चोर मिलकर चोरी करने गए। बाहर उस किसान का घर था, उसके पास वे चोर छिप कर रहे। उस घर में वे दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। स्त्री पति से बोली, दिल्ली गए और कुछ लाए नहीं। तो उसने कहा, क्या लावे, हमारे पास कुछ था ही नहीं, कुछ कमाते। इस पर पति ने उत्तर दिया, अब तो भगवान देंगे तभी लेंगे, भगवान पर ही हमने छोड़ दिया। भगवान पर छोड़ दिया तो कुछ काम धंधा तो करो। उसने कहा, काम धंधा किए बिना भी धन मिलता है, पर मैं लेता नहीं हूँ। ठाकुर जी की मर्जी होगी तो घर बैठे भेज देंगे। इस प्रकार स्त्री पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे। उसने अपना स्त्री को धीरज बांधते हुए कहा, अब वर्षा भी हो गई है, खेती करेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो भगवान के भरोसे रहता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। भगवान के देने के बहुत तरीके हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। किसान ने कहा, सुन, आज की बात बताऊं। मैं नदी किनारे गया, नदी में बाढ़ आ गई, पानी बहुत बढ़ गया, जिससे किनारा कट गया वहाँ सोच जाकर हाथ धोने लगा तो मेरे को दिखा वहाँ कोई बर्तन है, ऊपर से रेत निकल गई थी और ढक्कन दिया हुआ एक घड़ा पड़ा था। उसको मैंने खोल कर देखा तो उसमें सोना चांदी अशर्फियाँ भरी हुई थी, बहुत धन था। मैंने विचार किया कि अपने तो यह लेना नहीं, ठाकुर जी स्वयं भेजेंगे तब लेंगे, पता नहीं यह किसका है। इसलिए ढक्कन लगाकर मैं वापस आ गया। स्त्री ने पूछा कि वह कहाँ पर है, कौन सी जगह है। तो उसने सब बता दिया कि ऐसे वहाँ एक जल का वृक्ष है, उसके पास में है। चोर इनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने सोचा यह किसान तो पागल है, अपने तो वहीं चलो, कहीं चोरी करेंगे तो कहीं पकड़े जाएंगे, धन वहाँ मिल ही जाएगा। वे वहीं गए जहाँ किसान ने हाथ धोए थे। ढक्कन ढकते समय उस किसान से कुछ गलती हो गई थी, ढक्कन कुछ खुला रह गया था। उसके जाने के बाद एक सांप आकर उस बर्तन के भीतर बैठ गया। ज्यों ही चोरों ने उसका ढक्कन खोला कि सांप फुफकार मारी, उन्होंने जोर से ढक्कन बंद कर दिया। अब चोरों ने विचार किया उस किसान ने हमको देख लिया होगा, हमें मरने के लिए ही उसने यह सब बात कही थी। इस घड़े में न जाने कितने जहरीले सांप बिच्छू भरे हैं, इस घड़े को उसके घर में ही गिरा दो, जिससे ये सांप बिच्छू उनको काट कर मार देंगे। अब सारे चोर उस घड़े को बांधकर उसी किसान के घर पर ले गया। वे दोनों सो गए थे, रात का समय था। उन चोरों ने किसान का छप्पर फाड़कर उस घड़े को उल्टा कर दिया, जिससे सारा माल घर में गिर गया और चोर सारे भाग गए। ऊपर से पहले जहरीला सांप गिरा, उस पर सोने के सामान सहित वह घड़े गिरा, जिससे सांप तो वहीं दब कर मर गया। इस प्रकार भगवान छप्पर फाड़ कर उस किसान को हीरे जवाहरात अशर्फियाँ दी। सवेरे जब दोनों जगह घर में देखा तो धन का ढेर लगा हुआ है। अब किसी से क्यों मांगे, भगवान किस तरह से देते हैं इसका पता ही नहीं लगता। जो भगवान पर भरोसा रखता है वह कभी भी खाली नहीं जाता। भूखा रह सकता है, नंगा रह सकता है, लोगों में अपमान हो सकता है, परंतु उसके मन में दुख नहीं हो सकता। जो भगवान पर पूरा भरोसा रखता है वो हर हालात में प्रसन्न रहता है और भगवान उसे जरूर देते हैं। तो यह कहानी यह बताती है कि भगवान पर पूर्ण भरोसा रखकर अपने काम करें तो भगवान जरूर देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। यदि यह जानकारी और कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी कहानी मिलती रहे। धन्यवाद।